नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं यशवंत कुमार। आज इस वीडियो के माध्यम से दोस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिक्र करेंगे। हम लगातार आप कहीं पर भी किसी से भी लगातार इस बात को सुनते होंगे और सुन भी रहे होंगे कि किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सर्कमस्टेंसेस में, किसी भी आपत्ति विपत्ति समस्या, किसी भी तरह का सिचुएशन हो आपके साथ, लेकिन गिव अप नहीं करना है, हार नहीं मानना है, क्विट नहीं करना है, चाहे हालात जैसा भी हो। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि नेवर गिव अप के बारे में। नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। आप बहुत बार हर किसी से हर कहीं पे सुनते होंगे कि यार कैरी ऑन, कैरी ऑन। आप गिव अप हर हाल में, आपको हर गेम को किसी भी चुनौती के साथ, किसी भी समस्या के साथ लड़ते जाना है और अपने एम तक, अपने एम्बिशन तक, अपने लक्ष्य तक हासिल और पहुंचना जरूरी है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दोस्त नेवर गिव अप कर कि आखिर वैसे लोग नेवर गिव अप क्यों नहीं करते हैं। और कुछ लोग इस गेम में, अपने लाइफ में, चाहे किसी भी फील्ड से हो, वो चाहे वो पढ़ाई कर रहे हो, चाहे वो राजनीतिक फील्ड से हो, चाहे वो अपने बिजनेस लाइन से हो, किसी भी सेक्टर से हो, टीचर हो, स्टूडेंट हो, किसी भी सेक्टर से हो, उन्हें कभी भी यही बात से कहा जाता है कि किसी भी परिस्थिति में आपको हारना नहीं है। आपको किसी भी हालत में, किसी भी हालत में आपको बूस्ट यही किया जाता है कि दोस्त आप हारने से पहले उस गेम को स्टार्ट क्यों किया था, उस डिसीजंस को आपने क्यों लिया था, इस एम को आपने क्यों चूज किया था, इस बारे में सोचिए। आपको गिव अप करने से पहले, आपको क्विट करने से पहले इस बात को याद करना है कि क्या मैं जिस चीज की तैयारी कर रहा हूं, क्या मैं जिस चीज की प्लान कर रहा हूं, जो मेरे एम है, एम्बिशन है, उसके लिए मैं जो हिडन तरीके से जो काम कर रहा हूं, मेरा जो स्किल्स है, जो मैं जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूं, उसके लिए जो रिक्वायर्ड स्किल्स है, क्या वो मेरे अंदर है। अगर नहीं है तो उस पे हमें काम करने की जरूरत है, ना कि हमें इस बात को ध्यान देना है और अपने आप को कोसना है कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरा ये बैकग्राउंड नहीं रहा है, मैं ऐसे स्कूल से पढ़ करके नहीं आया हूं, मैं ऐसे सिचुएशंस में नहीं ढला हूं, मैं इस चीज को नहीं कर पाऊंगा। इन सारे एक्सक्यूज को, इन सारे एक्सक्यूजेस को आपको हर हाल में किसी ना किसी रूप में आपके पोटेंशियल्स को, आपके इंस्पिरेशंस को, आपके कॉन्फिडेंस को ही लूज करता है। तो हमें क्या करना चाहिए, किसी भी हालत में, किसी भी सिचुएशंस को हैंडल करने से पहले आप इस बात को जान लीजिए कि आखिर मैं जिस काम को करने जा रहा हूं उसमें नेवर गिव अप और क्विट नहीं करना है। तो इसके पहले हम इस बात को जाने कि हम जिस काम को कर रहे हैं उसमें हमारी इफिशिएंसी नहीं बढ़ रही है, हम उसमें एक्यूरेसी नहीं ले पा रहे हैं, तो इसके लिए हमें स्किल्स पे काम करना है। हमें इस बात का काम करना है कि मैं जिस क्षेत्र में काम कर रहा हूं, जिस क्षेत्र में, जिस फील्ड में मैं वर्क कर रहा हूं, क्या उसमें हम अच्छे से, बारीकियों से, छोटी छोटी न्यूएंसेस को, छोटी छोटी पॉइंट्स को, छोटी छोटी मिस्टेक्स को हम सुधार रहे हैं या नहीं। इन सब चीजों पर ध्यान दे करके अगर आप उस पर आगे बढ़ते हैं तो आपको कभी इस बात को सुनने की भी नौबत नहीं आएगी और आपको अपने अंदर भी कभी इस बात से भी डर नहीं लगेगा कि मुझे अब इस बात को लेकर के मुझे ट्वीट करना चाहिए और मुझे यहां से गिव अप कर देना चाहिए। तो ध्यान रहे कि कोई भी चीजों को आप, कोई भी समस्या को आप लेकर के आप अपने लाइफ में चल रहे हैं, हर किसी के पास किसी ना किसी रूप में उसके पास प्रॉब्लम, समस्या, प्रॉब्लम, सर्कमस्टेंसेस होता ही है। लेकिन उन सब चीजों को हैंडल करना और उनको कैसे आप स्किल्सफुल तरीके से आगे को ले जाते हैं। सपोज दैट मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि अगर आप कोई सिचुएशंस में हैं, कोई परेशानी में है, आपके घर के सिचुएशंस है, आपके पर्सनल इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस है, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड वीक है, तो आप यही सोचते हैं कि मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। लेकिन आपको ऐसा कभी हार नहीं मानना है। आप पैरेलल में उन सब चीजों को भी लेकर के चले जो चीजें आपको कभी कभी बाधित करता हो। आपको लगता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बुक्स कैसे खरीदूंगा, मैं कैसे तैयारी करूंगा। तो ध्यान रखिए दोस्त, अगर आप पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, मैं एक स्टूडेंट के लिए बात कर रहा हूं, उनको लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास पैसे नहीं है, आपके पास जो टाइम मिला हुआ है उस टाइम में आप एक दो ट्यूशन पढ़ा लीजिए। उससे क्या है कि आपको थोड़ा सा फाइनेंशियल जो सपोर्ट मिल जाएगा, उसके बाद भी आप पढ़ाई को आगे रखिए। उसके बाद अगर आपके पास समस्या आता है कि मैं यार साइंस नहीं पढ़ पाऊंगा, मैं दूसरे सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाऊंगा, मेरे पास टफ है, तो ध्यान रखिएगा दोस्त कि कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी चीजें टफ नहीं होता है। आप उसके बारीकियों के साथ, उसके नुएंसेस के साथ, उसकी छोटी छोटी समस्याओं के साथ लड़ना सीखिए और डेली और पर डे आप उन समस्याओं का समाधान निकालिए, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए, चाहे वो मैथमेटिक्स का हो, ज्योग्राफी का हो, केमिस्ट्री का हो, हिस्ट्री का, कुछ भी हो। आप उन सब चीजों को, छोटी छोटी चीजों को आप लेकर के चलिए। ये मत सोचिए कि पढ़ाई मेरे बस की बात नहीं है, मैं काम कर रहा हूं तो मेरे से पढ़ाई नहीं हो पाएगा, या फिर मैं किसी दूसरे सेक्टर पे हूं तो मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर सकता हूं, मैं अपने आप को बिल्डअप नहीं कर सकता हूं, मैं अपने आप को ग्रो नहीं कर सकता हूं। कभी भी इस बात को नहीं सोचना है। और खास करके तो एजुकेशन गेटअप करने के लिए, एजुकेटेड होने के लिए आपको कभी भी किसी भी हाल में आपको गिव अप नहीं करना है।
इस वीडियो को दोस्त आप यहां तक देखें, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू मिलते हैं।